हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 111 का यूनिट 6 का पार्ट 1। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 भी आएगा इसका, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सा है ये चैप्टर और एकदम से नहीं हो गया है। ठीक है, तो 2 पार्ट हम इसका बनाएंगे और 2 पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे। तो 5 यूनिट के अंदर हमने एरिस्टोटल के बारे में जाना था, कौन था एरिस्टोटल, उसके बारे में डिस्कस करा था। लेकिन आज हम एरिस्टोटल कौन था ये नहीं जानने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 5 के अंदर। आज हम जानने वाले हैं कि एरिस्टोटल का सिटीजनशिप को लेकर क्या व्यू है और रूल ऑफ लॉ को लेकर उनका क्या कहना है। ठीक है, तो इन सब की हम बात करेंगे। तो हमारे पूरे चैप्टर के अंदर 6 टॉपिक हैं। पहला तो एरिस्टोटल साइंस, एरिस्टोटल व्यू ऑन ह्यूमन नेचर, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एरिस्टोटल एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। तो पहले 3 टॉपिक आज हम करने वाले हैं कि एरिस्टोटल का क्या व्यू है साइंस को लेकर, और एरिस्टोटल का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर, और उनके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप क्या है, जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, गवर्नमेंट को कैसे इन्होंने क्लासिफाई करके रखा है, और आज के टाइम पे इनका क्या रिलेवेंस है। ये 3 टॉपिक लास्ट के हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से, एरिस्टोटल साइंस। तो एरिस्टोटल साइंस मतलब कि समझना किसको, रियल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को समझना। ठीक है, जो भी हमारे आसपास फिजिकल वर्ल्ड है उसको समझना, क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल का साइंस है। ठीक है, जो एरिस्टोटल की अप्रोच है साइंस को लेकर, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग रियल एंड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, जब भी हम रियल और फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, उसी को कौन बोलते हैं, एरिस्टोटल साइंस बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। क्या एक्सपीरियंस करना, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, उन सब से। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि अगर आपको नॉलेज को गेन करना है तो आपको चीजों को ऑब्जर्व करना होगा। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आपके आसपास जो भी है, उन सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। देन जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लगाई है उस चीज को लेकर, उसके लिए आपके अंदर क्या होगा, उन ऑब्जर्वेशन का यूज करके आप एक स्पेसिफिक डिटेल निकाल सकते हो, एक जनरल आइडिया क्रिएट कर सकते हो, और इसी मेथड को इंडक्टेड रीजनिंग बोलते हैं। समझे? दोबारा से बताती हूँ, एरिस्टोटल का अप्रोच साइंस को लेकर अपने रियल और फिजिकल वर्ल्ड को समझना, कि क्या रियल और फिजिकल वर्ल्ड है, इस चीज को समझना। और ये सब स्टार्ट हो सकता है जहां हम अपनी इंद्रियों के थ्रू क्या करते हैं, इन सब को समझते हैं, जो भी हमारे अराउंड वर्ल्ड में है। ठीक है, अगर हमको नॉलेज गेन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास जितना भी हो रहा है घटनाएं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो भी चीज है हमारे आसपास, उन सबको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। और इन्हीं ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जर्वेशन क्रिएट होगा, और फिर इन ऑब्जर्वेशन से हमारे कुछ आइडियाज क्रिएट होंगे, उस चीज के बारे में कुछ जनरल आइडिया बनेगा। और यही एक ऐसा मेथड होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टेड रीजनिंग। कुछ की आइडियाज की बात करते हैं एरिस्टोटल के साइंस के, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इन्होंने बोला है, देखो भाई, एकदम से तुम लर्न नहीं करोगे। जितना तुम चीजों का एक्सपीरियंस करोगे, जितना तुम ऑब्जर्व करोगे, उतना ही तुम्हारा लर्निंग बढ़ता चला जाएगा। एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई, नॉलेज आता है जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम फील करते हैं, इन सब से। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि नॉलेज केम फ्रॉम व्हाट वी सी, हियर एंड फील। नॉलेज आएगा जो भी हम देखेंगे, जो भी हम सुनेंगे, और जो भी हम फील करेंगे। ठीक है, एक चीज को हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे रिपीटली, और फिर हम नोटिस करेंगे एक पैटर्न। ठीक है, आपके लाइफ में कोई घटना हो रही है और घटना बार बार घटित की जा रही है। ठीक है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और आप उस चीज को बार बार रिपीटली एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो आपका उस चीज को लेकर एक पैटर्न क्रिएट किया जाएगा, आप नोटिस करोगे एक पैटर्न, और यही पैटर्न क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक रूल, एक आइडियाज क्या करने में, फॉर्म होने में। और यही आइडिया किसके बारे में होगा, हमारे वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, साइंस एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। एरिस्टोटल के लिए साइंस डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इन्होंने बोला है कि साइंस ये डिपेंड करता है लोगों की थिंकिंग के ऊपर, कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उसके ऊपर। इन्होंने भी बिलीव करते हैं कि साइंस एक प्रोडक्ट है ह्यूमन के माइंड का। जैसा आप सोचोगे ऐसा ही आपके माइंड में साइंस क्रिएट होगा। तो साइंस मतलब आपके दिमाग का, आपका दिमाग। ठीक है, ये कंबाइन किया जाता है ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्शन एंड थॉटफुल कॉन्टेम्पलेशन। इन्होंने बोला है कि देखो भाई,
अगर आपको नॉलेज लेना है तो पहले तो आपको चीजों को ऑब्जर्व करना होगा, देन आपने जो भी ऑब्जर्वेशन करी है उस सबको अप्लाई करना है जो भी आपने सीखा है, और फिर जो भी आपने ढूंढा है उसके बारे में गहरी सोच रखो, डीपली थिंकिंग करो। ठीक है, कभी आप क्या कर सकते हो, अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। इनेक्स एंड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट एंड इनेक्स साइंस। सम साइंस, कुछ साइंसेस जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, ये डील करती है फिजिकल वर्ल्ड के साथ। किसके साथ? फिजिकल वर्ल्ड के साथ। बहुत ज्यादा रिलायबल और प्रिस्क्राइब ये हमारी होती है। लेकिन कुछ साइंस ऐसी होती है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स, एथिक्स, ये क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। ये साइंस होती है हमारी इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ये एग्जैक्ट नहीं होता। इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ऐसा ही होगा और ऐसा ही रहेगा हमेशा। ठीक है। लैंग्वेज एंड लॉजिक, एरिस्टोटल काफी इंपॉर्टेंस देते हैं लैंग्वेज और लॉजिक दोनों को। बोलते हैं लैंग्वेज और लॉजिक दोनों ही इंपॉर्टेंट टूल है किसका? साइंस का। वी यूज लैंग्वेज, हम लैंग्वेज का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक नाम रख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं चीजों को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ, भाई एक लैंग्वेज के थ्रू समझा रही हूँ ना। लैंग्वेज ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो लैंग्वेज एक नाम है ना, तो मैंने नाम रखा है। ठीक है, भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो वही उसका लैंग्वेज का थ्रू ही तो मैं उन नाम को बोल पा रही हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब कर पा रही हूँ चीजों को, किसके थ्रू? लैंग्वेज के थ्रू। तो लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट क्या होता है, टूल होता है साइंस का। लॉजिक हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में आपके थॉट्स को, जो भी आपने थॉट्स है, आपके थिंकिंग है, उन सबको ऑर्गेनाइज करने में और कम्युनिकेट करने में क्लियरली। लॉजिक कभी भी नए फैक्ट डिस्कवर नहीं करता है, बल्कि एक्सप्लेन करता है क्या करने में, सॉरी, बल्कि एक हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में क्या हम सोच रहे हैं और क्या हमको मालूम है उन सबको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। एवरीथिंग हैज अ पर्पस, हर एक चीज का पर्पस होता है। एरिस्टोटल बिलीव करता है कि एवरीथिंग इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर जो भी है सबका पर्पस है, सबका टेलोस है, मतलब सबका कोई ना कोई पर्पस है। लाइक एक बीज, एक बीज जो होता है उसका पर्पस होता है एक बड़ा ट्री बनने का। ठीक है, आपकी लाइफ का भी कोई ना कोई पर्पस होगा जी, है ना? आप पढ़ रहे हो, आपका पर्पस है पढ़ने का कि हमको पास होने का है, हमको कुछ भी करने का है तुमको लाइफ में, तो फिर पढ़ने का या पास होने का भी एक पर्पस होगा कि आपको लाइफ में कोई जॉब चाहिए या आपको एक अच्छा पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका लाइफ का पर्पस होता है, तो हर एक चीज का पर्पस होता है। तो बोलते हैं कि देखो भाई, एवरीथिंग हैज अ गोल, हर एक चीज का गोल होता है। और ये जो गोल होता है एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि क्या, व्हाई थिंग्स हैपन, क्यों चीजें हो रही है, जो भी वे में हो रही है वो क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक बीज, पेड़ जो बन रहा है, ठीक है, क्यों वो पेड़ बन रहा है और जिस वे से वो बन रहा है। ठीक है, ये सब हेल्प करता है हमको समझाने में उसके गोल को। एरिस्टोटल के लिए अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ समथिंग इज अ की ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट पर्पस। अगर आप किसी भी चीज के पर्पस को समझते हो तो ये क्या है, की है समझना उसके पर्पस को। ठीक है, अगर आप एक बीज के पर्पस को समझ रहे हो तो आप उसके नेचर को भी समझ पा रहे हो। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज, एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, कुछ नॉलेज आती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे एक स्किल पॉलिटिशियन हो गया, उसने काम करा होगा काफी टाइम तक, देन वो उसको ये एक्सपीरियंस आया है। और तो ये आर्ग्यू करते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज को भी जरूरत होती है स्टडी करना सिस्टमैटिकली। पॉलिटिक्स के अंदर थिंकर जो कि स्टडी करते हैं, और डूअर्स जो कि प्रैक्टिस करते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज और वैसे नॉलेज जो हमारी होती है दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये आगे का ही नहीं हो रहा है। डायलेटिक मेथड, एरिस्टोटल यूज करते हैं डायलेटिक मेथड को। ये मेथड होता है डिबेटिंग के लिए, क्वेश्चन को, आइडियाज को क्वेश्चन करने में, और कहीं ना कहीं जो भी थॉट्स होते हैं उन सबको क्लैरिफाई करने में और एक बेटर कंक्लूजन तक पहुंचने में। ये मेथड स्पेशली यूजफुल होता है उन एरियाज में जैसे एथिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब के अंदर। ये हेल्प करता है क्लियर रीजन डिस्कशन के अंदर, जो कि हेल्प करता है हमको ट्रुथ की तरफ पहुंचने में। तो ये कौन करते हैं? डायलेटिक मेथड को एरिस्टोटल यूज करते हैं। तो ये सब कुछ हो गया हमारे एरिस्टोटल का साइंस। एरिस्टोटल का साइंस का मतलब लर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड, जो भी हमने वर्ल्ड से सीखा है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। हमने चीजों को ऑब्जर्व करा है और फिर हमने उनके बारे में एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट किया है, एक पैटर्न क्रिएट करा है, एक जनरल आइडिया बनाया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, हमने सोचा है क्लियर, केयरफुली,
और अपना एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है कि हर एक चीज का पर्पस है, और ये सब क्या है, ऑब्जर्विंग, एक्शन और थिंकिंग सब का मिक्स है। और कहीं ना कहीं एरिस्टोटल फोकस करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ और इंपॉर्टेंस देते हैं क्लियर और लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो ये है एरिस्टोटल का साइंस। समझे तो एरिस्टोटल का साइंस क्या है, एरिस्टोटल का साइंस समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। बहुत ही इजी सा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगेगा यार क्या पढ़ा रही है, मतलब क्यों पका रही है। यार मैं भी पक के आई हूँ ना, मैं भी तो पढ़ाने से पहले मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। आपसे भी पहले मैंने भी पढ़ा है, तो हम भी पके ही हैं। तो थोड़ा सा आप भी पक लो, कोई बात नहीं यार, कच्चे कब तक रहोगे। तो दिमाग को थोड़ा चलाओ भाई, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यार, पॉलिटी है, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा दिमाग तो घूमेगा, ठीक है। ये एरिस्टोटल का साइंस है, एरिस्टोटल का साइंस, एरिस्टोटल का पूरा अंडरस्टैंडिंग रियल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। ये जी, तो ये है कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। ज्यादा इसमें वो दिमाग का पच्ची नहीं करनी है कि भाई निकल गए पूरी एक रिसर्च में, ऐसा मत करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं एरिस्टोटल व्यू ऑन ह्यूमन नेचर। एरिस्टोटल का क्या व्यू है ह्यूमन नेचर को लेकर। एरिस्टोटल बोलते हैं कि भाई देखो, एक ह्यूमन नेचुरली सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल बीइंग होता है, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल बीइंग होता है, ठीक है जी। ह्यूमंस आर सोशल। एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, पीपल नेचुरली ना चाहते हैं वो लीव कहाँ पे, सभी के साथ रहने में, वो हमेशा लोगों के साथ रहना चाहता है। अगर आप कभी भी देखोगे, ह्यूमन को हमेशा ग्रुप या कम्युनिटीज में ही मिलता है। तो इसलिए वी आर सोशल बाय नेचर, हम सोशल है किससे, बाय नेचर से। हमको सोसाइटी में, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में रहना ही पसंद है, हम नेचुरली ही कम्युनिटीज के अंदर रहते हैं। ह्यूमंस नो राइट एंड रॉन्ग, और इंसान को यार पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। हम जानवर नहीं है जो हमको पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। हम ह्यूमंस है, ठीक है। ह्यूमंस को पता होता है या उनको समझ होती है क्या सही है और क्या गलत है, क्या फेयर है क्या अनफेयर है। ये एबिलिटी होती है, और इस एबिलिटी से एक ह्यूमन एथिकल और मॉरल बीइंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई किसी को मार रहा है, आपको पता है यार उस इंसान को मारा जा रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। कोई किसी इंसान को मार रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, किसी को भी ले लो यार, तुम्हारे सामने एक पड़ोसी, एक आंटी है, वो बहुत बुरी तरीके से किसी बच्चे को मार रही है। हाँ, छोटा बच्चा यार, कुछ भी गलती कर दी होगी कोई बात नहीं, बट इतने गंदे तरीके से मारा जाएगा तो ये तो आपसे सही नहीं होगा। लेकिन आप भी पूरे कट्टर हो कि नहीं, हम भी बचपन में ऐसे पिटे थे, हमारा मजे लेंगे, हम तो एक कुर्सी में कुर्सी बिछा के और वहां पे बैठ जाएंगे और पूरा मजे लेने वाले पे चल के। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, समझाना है थोड़ा। और थोड़ा सा यार बच्चा है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये थोड़ा मॉरल बीइंग, मॉरल उसको दिखाएगा, आपके वैल्यूज को, ठीक है। तो यही आपको पता है यार गलत हो रहा है उस बच्चे के साथ, वो छोटा बच्चा, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। बट ह्यूमंस को तो पता है यार, तुम लोगों को तो पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो वही है। तो एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि फेयर और जस्ट लाइफ जीने से ये आपको एक ट्रूली ह्यूमन बनाता है। अगर आप जस्टिस की तरफ चलोगे, आप फेयर रहोगे लाइफ में, तो आप एक ट्रू ह्यूमन है, ठीक है जी। लिविंग अ गुड लाइफ। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का पर्पस होता है लोगों की हेल्प करना, एक गुड लाइफ जीने के लिए। इसका मतलब लिविंग इन अ वे, आप ऐसे वे में जियो जहाँ पे आप ग्रो कर सको अपने आप को, अपना पूरा पोटेंशियल को क्या कर सको, बढ़ा सको। इसी स्टेट को उन्होंने इंडोनिया बोला है, ठीक है, जो हेल्प करता है यहाँ पे, सॉरी, होते हैं ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट, ठीक है। तो इसी स्टेट को उन्होंने इंडोनिया बोला है। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स गो टुगेदर। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई, ह्यूमन हमेशा अच्छा, सॉरी, एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि पीपल कैन ओनली लिव इन अ मोरल एंड लिव अ मोरल लाइफ इन सोसाइटी विद रूल्स एंड लॉ दैट टेल बी राइट एंड रॉन्ग। एक इंसान जो रहता है सोसाइटी के अंदर, मोरल लाइफ जीता है। रूल्स रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट बनाती है, सोसाइटी बनाती है, वो सब उनको सिखाती है क्या सही है क्या गलत है। हमारा कानून जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इतने सारे रूल्स लॉ बनाती है गवर्नमेंट, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, उस पर साफ सीधा लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, आप किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, किसी का, आप किसी का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। तो ये सब गलत है, आपको पता है सब गलत है। और अच्छी चीजें बताइए क्या राइट है, ठीक है, राइट्स भी बताइएगा। तो ये सब क्या होता है, लॉ हमको सिखाता है। तो दैट्स वाई पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको समझाता है
कि कैसे हमको रहना है सोसाइटी के अंदर, कैसे हमको बिहेव करना है प्रॉपरली। और तुम सड़क पे जाके हंगामा कर रहे हो, ये तो मना किया गया है ना, सिंपली मना किया गया है कि आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। जाके किसी को भी मार रहे हो, ये गलत है, ये बताया हुआ है, ये रॉन्ग है, आप किसी को भी ऐसे नहीं मार सकते हो बिना बचाए। तो वही है। ओके, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जहाँ पे हमारा चैप्टर में नाम भी लिखा हुआ था कि अरिस्टोटल का सिटीजनशिप को लेकर क्या व्यू है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप एक स्टार मार्क भी कर सकते हैं। एरिस्टोटल व्यू ऑन सिटीजनशिप, कि एरिस्टोटल का सिटीजनशिप को लेकर क्या कहना है। तो एरिस्टोटल का व्यू है जो सिटीजनशिप को लेकर, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इट मीन टू बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी and who get to involve in the important decision that affect everyone। इनका कहना है सिटीजनशिप इज ऑल अबाउट क्या, कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो और आप एक गवर्नमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्व हो। जो डिसीजन हर एक सोसाइटी के अंदर सबको इफेक्ट कर रहा है वो होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट हो और आप गवर्नमेंट के डिसीजन में इन्वॉल्व हो और ये डिसीजन हर किसी को इफेक्ट करते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे से हम दोबारा से पढ़ते हैं सिटीजन कौन होता है। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजन एक वो इंसान होता है जो पार्ट होता है किसका, गवर्नमेंट का, जो सरकार का पार्ट होता है वो सिटीजन होता है। फॉर एग्जांपल एथेंस के अंदर आप देखोगे सिटीजन जो कि मीटिंग के अंदर जाया करते थे, वो पार्ट होते थे गवर्नमेंट की काउंसिल के, और कभी कभी वो जूरीस मतलब एज अ जज की तरह सर्व किया करते थे। बेसिकली एक सिटीजन वो नहीं होता जो एक सिटी के अंदर रहता है, ना 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 ना, अगर आप एक सिटी के अंदर रह रहे हो वो सिटीजन नहीं है। सिटीजन वो होता है जो हेल्प करता है गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजन को बनाने में। तो एरिस्टोटल के लिए सिटीजन कौन होता है, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन का पार्ट होता है या फिर हेल्प करता है गवर्नमेंट के डिसीजन को बनाने में। अब सिटीजन कौन नहीं होता है, वो इज नॉट अ सिटीजन। कौन सिटीजन नहीं होता है, स्लेव्स एंड फॉरनर, नौकर और जो बाहर के लोग हैं जो सिटी के अंदर रह रहे हैं वो क्या नहीं है, वो सिटीजन नहीं है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे और क्या बोलते हैं उनको, फीमेल्स क्या नहीं है, वो भी पार्ट नहीं है सिटीजन्स का। वो सिटीजन जिनको अवार्ड की तरह क्या मिली है, सिटीजनशिप मिली है, लेकिन उनको फुली राइट्स नहीं है, वो भी क्या नहीं है, वो भी सिटीजन नहीं है। मतलब उनको एक अवार्ड की तरह सिटीजनशिप दे तो दी गई है, लेकिन उनको पूरी राइट नहीं है एज अ सिटीजन की तरह, तो वो भी सिटीजन नहीं कहलाए जा सकता। यंग बॉय जो बहुत ज्यादा फाइट करना चाहते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना यार तुमको अभी जुबानी चढ़ी हुई है, गरम गरम खून है, जानी तो गधे के बच्चे को भी आती है, तो उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जाती, वो सिटीजन नहीं होते। किसके अकॉर्डिंग, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। एल्डर मैन जो रिटायर हो चुके हैं अपने वर्क से, वो भी सिटीजन नहीं होते। वो लोग जो कि अपनी राइट्स को खो चुके हैं, जिनको निकाल दिए गए, जिनको भगा दिए गए, जिनको किक करके उठा दिए गए, एक्सेल कर दिए गए, वो लोग भी सिटीजन नहीं होते हैं। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला है कि देखो भाई ये लोग सिटीजन नहीं होते हैं। द सिटीज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सिटी का जिसके अंदर रूल्स लॉ वगैरह लिखा जाता है, जो बोलते हैं कि ये लॉ एंड रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कौन सिटीजन है, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी चेंज किया जा सकता है कि कौन सिटीजन होगा और कौन नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक वुमेन सिटीजन, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे चेंज आता गया तो उसके बाद वुमेन्स को भी राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो वही बोल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज किया जा सकता है, तो लोग सिटीजन कौन होगा या कौन नहीं ये भी चेंज किया जा सकता है। गुड सिटीजन एंड गुड पर्सन, एरिस्टोटल बोलते हैं कि देखो भाई गुड सिटीजन इज द सेम एज अ गुड पर्सन। एक गुड सिटीजन ऐसा ही होता है जैसे एक गुड पर्सन होता है। एक्सप्लेन करते हैं कि गुड सिटीजन हेल्प करता है सिटी को प्रोटेक्ट करने में और जो भी रूल्स वगैरह होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में। बट ये कभी कभी डिपेंड करते हैं कि किस तरह की आपके वहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, सिटी के अंदर किस तरह की गवर्नमेंट है। अगर एक परफेक्ट गवर्नमेंट है तो वहाँ पे जो एक गुड सिटीजन है वो एक गुड पर्सन भी होगा, दोनों ही सेम होगा। लेकिन कहीं कहीं अलग टाइप की गवर्नमेंट, तो वहां पे उस केस में अलग भी हो सकता है कि गुड सिटीजन अलग हो या गुड पर्सन अलग हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट को अपनी को क्या नहीं कर रहे हो, फेवर नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो कर रही है उनको नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल हम चाइना का लेते हैं, चाइना के अंदर एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, ठीक है, वहाँ का एक सिटीजन है, मॉरली बहुत अच्छा है,
ठीक है, एथिकली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, हमेशा फेयर और जस्टिस जस्ट रहता है, ठीक है, सही को सही बोलता है, गलत को गलत बोलता है, तो हम बोल सकते हैं गुड ह्यूमन तो वो है, ठीक है, कोई लालच वगैरह उसके अंदर नहीं है। लेकिन सरकार का उसको कुछ काम पसंद नहीं आ रहा है, तो गवर्नमेंट की नजरों में वो क्या है, गुड सिटीजन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। और वहां पे तो बोला गया है कि आपको गवर्नमेंट का हर एक बात मानना पड़ेगा, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है। तो वहां पे गवर्नमेंट की नजरों में क्या नहीं है, एक गुड सिटीजन नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, वो एक गुड सिटीजन और गुड पर्सन दोनों कहलाया जा सकता है। समझे? ओके, आगे हम देखते हैं क्या, आगे हम बढ़ते हैं सिटीजनशिप एंड वर्कर। एरिस्टोटल क्वेश्चन करते हैं कि देखो भाई, जो लोग हाथों से काम करते हैं, जिनको हम लेबर बोलते हैं, उनको सिटीजन होना चाहिए। ये बोलते हैं सिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये सिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कौन, लेबर्स। लेकिन यार ये इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इनके पास कोई फ्री टाइम नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने के अंदर। मतलब इनके पास इतना टाइम नहीं है कि मीटिंग के अंदर जाए, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन ले या अपनी सोसाइटी के लिए कोई डिसीजन ले। इनके पास इतना इनफ टाइम नहीं होता, ये 12-12 14-14 घंटे तक ये फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, इनके पास नहीं है, ये अपना काम में ही बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। एक आइडियल सिटी जहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते कौन, लेबर या वर्कर। लेकिन कुछ ऐसी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रूल के अंदर रिच होते हैं, तो वहां पे रिच वर्कर क्या हो सकते हैं, सिटीजन हो सकते हैं, वो एबल हो सकते हैं एक सिटीजन बनने के लिए कौन, वर्कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन, सिटीजनशिप का ये मतलब नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्ट दे रहे हो और मजे ही मजे, ना 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 ना, राइट्स है तो ड्यूटीज भी है, आपकी राइट्स है तो ड्यूटीज भी है। सिटीजन्स के पास फ्रीडम होता है, ठीक है, पॉलिटिक्स का पार्ट बनने में, और कभी कभी वो मिलिट्री में भी सर्व करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे उनका कुछ ड्यूटीज भी है कि उनको पॉलिटिक्स का पार्ट बनना पड़ेगा, और कभी कभी उनको मिलिट्री में भी सर्व करना पड़ सकता है, ठीक है। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि देखो भाई, people should take turn ruling and being ruled to make sure everyone get involved in city life. एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि पीपल्स को टर्न बाय टर्न रूलिंग एंड रूल करना चाहिए, जिससे हर कोई क्या कर सके, इन्वॉल्व हो सके सिटी की लाइफ के अंदर। एरिस्टोटल का हम सिटीजन्स के ऊपर एक पूरा समरी में देखते हैं कि एरिस्टोटल बोलते हैं कि सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है सिटी के स्टेट, मतलब सोसाइटी के अंदर जो भी डिसीजन बनता है उनके अंदर। हर कोई सिटीजन नहीं होता, कुछ हमने एजम्पशन भी देखा कि कौन नहीं होता है, ठीक है। और जो होते हैं उनके पास प्रिविलेजेस ही नहीं, उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कुछ ड्यूटीज भी होती है, ठीक है। तो ये सब किसका कहना है, एरिस्टोटल का कहना है, किसको लेकर है, सिटीजन्स को लेकर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के टॉपिक्स हम कल करेंगे, जहाँ पे हम जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और एरिस्टोटल एंड कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंस देखेंगे कि एरिस्टोटल का आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है, इनके आइडियाज का, इनके साइंस का, इनके व्यूज का, ठीक है। तो फिर चैप्टर नंबर खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम एक नए थिंकर्स की तरफ आएंगे। ओके जी, तो जब तक आप इसको रिवाइज करने का है और आगे बढ़ने का है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।